चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पीसीबी के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हिमायत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारत में न खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। शायकीन क्रिकेट की नज़रें भी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर हैं और वो बजा तौर पर आपसे बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि वो सब पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ के साथ हैं। और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, नसीम शाह स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि मोहम्मद सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, शाहदाब खान, साहिबजादा फरहान भी स्क्वाड का हिस्सा। फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, उस्मान तारिक, उस्मान खान, साइम अयूब भी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल हैं। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा कौमी T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, शाहदाब खान टीम का हिस्सा। नसीम शाह, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, साहिबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक और उस्मान खान भी स्क्वाड में शामिल। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद कहते हैं, हारी स्टोव काफी अरसे से खेल रही हैं, लेकिन कंडीशन देखकर फैसला किया गया। श्रीलंका की कंडीशन को देखते हुए बाबर आजम को टीम का हिस्सा बनाया गया है। ताज सलमान अली आगा ने कहा कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। श्रीलंका में सारे मैचेस खेलने का फायदा जरूर है। बाबर आजम कमबैक के बाद अच्छा खेल रहे हैं। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, उस्मान खान ने टीम में वापस आकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। साहिबजादा फरहान हमारी टीम के अहम खिलाड़ी हैं, इसलिए उन पर रिस्क नहीं ले सकते। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत पर हुकूमत हतमी फैसला करेगी तो ऐलान होगा। चेयरमैन पीसीबी से मुशावरत जारी, हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों के लिए रिलीफ पैकेज की बात की, उस पर वर्किंग जारी है। कोशिश होगी मुल्क भर के सहाफ़ियों के लिए अच्छा पैकेज लाएं। वो चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चेयरमैन पीसीबी ने देखिए इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। सहाफ़ियों के लिए एक रिलीफ पैकेज के हवाले से कल बात की है, उस पर वर्किंग जारी है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन भी किया और हमारी इस पर बातचीत भी हुई, तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों के लिए एक अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुँचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। इस पर पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दी का खात्मा करना है और ख़ात्मा करके रहेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। TTP का खात्मा और शरपसंद नासिर जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं, उनका इंशाअल्लाह ताला खात्मा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वालों में मकामी दहशतगर्द कमांडर फारूक उर्फ सोरो अदील और वसीम शामिल हैं। बात करेंगे, हमारे साथ इस्लामाबाद से जफर हाशमी मौजूद है। जफर, आगाह कीजिएगा इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बारे में। ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 25 जनवरी को बलूचिस्तान में जिला पंजगूर में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ये ऑपरेशन किया, जो निहायत कामयाब रहा। ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमुल फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर यह ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो है वो मारे गए, जिनमें मकामी कमांडर भी शामिल था। मकामी कमांडर
कमांडर फारूक उर्फ सोरू और दहशतगर्द अदील और इसके अलावा दहशतगर्द वसीम जो है मारे जाने वाले दहशतगर्दों में शामिल थे। मारे गए दहशतगर्द जो है वो इलाके में मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनके कब्जे से बड़े पैमाने पर असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद जो है वो भी बरामद किया और इसके बाद इलाके में मजीद किसी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ISPR का ये कहना है कि कौमी एक्शन प्लान के तहत जो मंजूर शुदा जो हिकमत अमली अज़्म इस्तेहकाम है उसके विजन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज मुहिम जो है वो पूरी रफ्तार से जारी है। बिला इम्तियाज मुहिम दहशतगर्दी के खिलाफ जारी सारी रहेगी। हमें जफर आशमी तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान शहबाज शरीफ ने मसरूफ़ वक्त गुजारा, जबकि वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें भी की। उन्होंने क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी करवाया। वज़ीर आज़म ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजिर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफूद से भी मुलाकातें की। शहबाज शरीफ वतन पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। बात करें सानिहा गुल प्लाजा की तो लापता होने वाले अफराद के अहले खाना दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। लापता होने वाले इमरान के वालिद का कहना है कि हम रोजाना यहाँ आते हैं लेकिन हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सालिक शाह उनके साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा को आज नवा रोज़ है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। इस सानिया में बहुत सारे लोगों की लाशें ताहाल यहाँ से नहीं मिल सकी। यहाँ पर एक और नौजवान हैं, इमरान, जो लियारी के रिहायशी थे। उनके वालिद यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं। मैं उसी दिन जिस आग लगी तो सुबह से ढूंढ रहा हूँ, आज 8वां 9वां दिन जा रहा है। मैं रोज़ भागा हुआ रहा हूँ। इधर भी ये कह रहे हैं अस्पताल में जाओ और अस्पताल वाले कह रहे हैं कि जब क्या नाम है वो आपकी डेड बॉडी आएगी जब जाके हम बताएंगे। 10 सवा 10 बजे मेरी बात हुई है तो उसने कहा कि अबू मैं ओवर टाइम लगाऊंगा, तकरीबन 2 बजे करीब घर आऊँगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे जिस हाल में मेरे को मिल जाए। लापता होने वाले इमरान के वालिद हैं, जबकि दूसरी जानिब रेस्क्यू काम ने और यहाँ के DC साहब ने इस बात का दावा किया है कि यहाँ से बेशतर जो लाशें हैं वो निकाली जा चुकी हैं। मुतासर ख़ानदान के अफराद है वो यही कह रहे हैं कि उन्हें उनके प्यारों की कम से कम लाशें दी जाए ताकि उन्हें सुकून हो। वो किस हाल में हैं, किस तरफ हैं या किस हालत में पहुँच चुके हैं, अभी तक उनको इंतजामी जाने से कुछ भी नहीं बताया जा रहा। खुदारा उनकी लाशें, उनके प्यारों की कम से कम लाशें उनके हवाले कर दी जाए ताकि उन्हें सुकून मिल सके। जी। और कराची में इमारतों के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए इक़दाम किए गए हैं या नहीं, और इन बिल्डिंग्स का आखिरी इंस्पेक्शन कब हुआ था, इमारतों को क्या SPCA की जानिब से क्लियरेंस मिली है और क्या इनका ऑडिट हो चुका है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2023 में कराची की अहम शाहराहें जिनमें शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन और IA चंडीगढ़ रोड पर कायम 266 इमारतों में सेफ्टी ऑडिट करवाया गया था। 2024 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई। 250 से ज्यादा इमारतें ऐसी थीं जिनमें फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई इकदाम नहीं किए गए थे। 2026 तक भी इस ऑडिट रिपोर्ट में जिन लापरवाहियों की निशानदेही की गई थी उनके हवाले से कोई इकदाम ना किए जा सके। मेयर कराची कहते हैं कि सख्ती से अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ होता यही है, जब कोई सख्त फैसला स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो फिर कुछ और चहमगोइयाँ और इल्ज़ाम तराशी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक इशू है जिसको गवर्नमेंट अब टेकअप कर रही है कि 1 विंडो ऑपरेशन हो, मुख्तलिफ इदारे इसके ना हो, एक इदारा इसको लीड करे ताकि इस काम को सिर्फ निशानदेही ना हो बल्कि निशानदेही के बाद जो लैप्सेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके और जो लोग कोऑपरेट ना करें या उन लैप्सेस को ठीक ना करें उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी हो। कराची के तमाम तिजारती और कारोबारी मराकज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम के इक़दामात सब पर लाजिम हैं। शहर में मौजूद इमारतों और तिजारती मराकज़ में मुकम्मल फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, मगर इसके बावजूद हुकूमती इदारों ने फायर सेफ्टी सिस्टम के बगैर ही इमारतों को NOCs जारी किए। इन बिल्डिंग्स अगर इनमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और सारा प्रोसीजर नहीं था तो इनको NOC कैसे मिला? जब कानून मौजूद है फायर सेफ्टी का और सारी चीज़ें मौजूद हैं तो उसके बगैर NOC मिला कैसे? बहरहाल ये जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है ये इससे तो ये वाज़ेह है कि अगर सिस्टम थे भी तो वो भी ऑब्सोलीट हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि देखें, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो सिस्टम
पिछले 20 साल में नहीं लगा वो 3 दिन में लग जाए। ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। कराची में सर्वे किए जाते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, लापरवाहियों की निशानदेही भी की जाती है, लेकिन शहर में ताहाल इमारतें और शॉपिंग की मार्केटें गैर महफूज हैं। ना तो सेफ्टी के इकदाम किए गए हैं, ना ही फायर एग्जिट मौजूद हैं। किसी भी हादसे के बाद इल्जामात का एक तवील सिलसिला जारी रहता है। उधर लाहौर में इंडिगो होटल में आतिशबाजी के वाक़े में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दीगर 3 नामजद मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे जारी हैं। वाक़े की FIR थाना गुलबर्ग में दर्ज की गई। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान और सिविल डिफेंस कवानीन के तहत दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ होटल में आग लगने से कीमती सामान और इमलाक को नुकसान पहुंचा था। होटल इंतज़ामिया की गफलत फायर सेफ्टी वार्निंग पर अमल न करने से पेश आया। आग लगने की तकनीकी तफ्तीश फॉरेंसिक का अमल जारी है। खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। बमबार अफगानी निकला। खुदकुश बमबार की शनाख्त 21 साल अब्दुल रहमान के नाम से हुई। ज़राए के मुताबिक फुटेज के मुताबिक खुदकुश बमबार सफ़ेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार कबायली रक्स के दौरान पंडाल छोड़कर अकब में एक कमरे की तरफ गया। जहां अकाबरीन इलाका मौजूद थे, खुदकुश बमबार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में कमरे की छत मुनहदिम हो गई। वासिले जहन्नुम खुदकुश बमबार के अलावा हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए। खुदकुश हमला अमन कमेटी के सरबरा नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी की तकरीब में किया गया। माहिरीन के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से दहशतगर्द अब बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करने की सलाहियत खो चुके हैं। और वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को मज़ीद खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। मरीम नवाज का हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील का हुक्म, जबकि मरीम नवाज का हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील का हुक्म देते हुए पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबाई और ज़िला कंट्रोल रूम कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट्स की तकमील और अवामी मसाइल के हल की बराह रास्त निगरानी का हुक्म। हर मनसूबे की पल पल मॉनिटरिंग की जाएगी। मरीम नवाज ने खुद पंजाब डेवलपमेंट प्लान की निगरानी संभाल ली है। गुजरावाला की हर गली हर मोहल्ले तक तरक्की पहुंचाने के लिए 42 अरब 62 करोड़ का पंजाब डेवलपमेंट प्लान। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की शफाफ और बर वक्त तकमील के लिए जायजा। मुल्तान, DG खान, भक्कर, विहाड़ी, वजीराबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर्स ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ बारे रिपोर्ट्स पेश की। मरीम नवाज की विहाड़ी और शेखुपुरा में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की हिदायत। शेखुपुरा में सफाई और दीगर उमूर में बेहतरी लाने की हिदायत की गई। बात करें मौसम की तो मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान का खान कालाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बलूचिस्तान में कल्लात, मस्तोंग, जोब, नौशकी खारान में बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, चमन बशीन और कला अब्दुल्ला में कल और परसों बर्फबारी का इम्कान है। बाला इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14 रिकॉर्ड किया गया। अस्तूर, कालाम और नथिया गली में -9, पारा चनार और कल्लात में -8, गोपस में -7, मालम जब्बा में -6, स्कर्दू और कोयटा में कम अज़ कम दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। जबकि इस्लामाबाद का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 3, लाहौर 5 और कराची में टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।